नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मंत्रियों ने रविवार को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण किया। ऐसे में बिहार पर नजर डाली जाए तो इस बार पीएम मोदी के कार्यकाल में सबसे अधिक भागीदारी देखने के लिए मिल सकती है। आज हम क्षेत्रीय गणित के साथ जातीय समीकरण पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि राज्य के 8 सांसदों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। इनमें भाजपा के 4, जदयू के 2 और लोजपा और हम पार्टी के एक सांसद है। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए में 5 पार्टियां शामिल थी। इनमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एकमात्र उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हार गए। इसके अलावा अन्य 4 पार्टियों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। इससे साफ है कि बिहार से एनडीए के सभी घटक दलों को पीएम मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में जगह दी है। वहीं इसके पहले के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो वर्ष 2014 में 7 और 2019 में बिहार के 6 सांसदों को मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिली थी। 2014 में एनडीए में भाजपा, लोजपा और रालोसपा थी। 2014 में भी एनडीए के सभी घटक दलों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था। भाजपा के 5 और लोजपा और रालोसपा के एक सांसद मंत्री बने थे। तो वहीं 2019 में 6 सांसदों को मौका मिला था। इनमें भाजपा के 5 और लोजपा के 1 शामिल थे। भाजपा के गिरिराज सिंह, आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे और नित्यानंद राय थे। वहीं लोजपा से रामविलास पासवान मंत्री बने थे। तब जदयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था और बाहर से समर्थन दिया था। जदयू को तब एक मंत्री पद मिल रहा था जिसे पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि बाद में बदली राजनीतिक परिस्थिति में जदयू ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके छोटे भाई लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। वहीं इस बार देखें तो सबसे अधिक बिहार के 8 सांसदों को मोदी की तीसरी सरकार के गठन के दौरान मौका मिला है। इसकी एक वजह यह भी कही जा रही है कि इस बार एनडीए घटक दल में 5 पार्टियां थी जिसमें 4 ने जीत हासिल की। वहीं 2014 में बिहार एनडीए में 3 और वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भी 3 ही पार्टियां थी। वहीं इस बार मोदी कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्रियों को शामिल करने की मुख्य वजह केंद्र की सरकार में बिहार के सभी घटक दलों को भागीदारी देना है। वहीं क्षेत्रीय गणित पर नजर डालें तो समस्तीपुर से 2, गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, हाजीपुर, पूर्वी चंपारण के एक सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। जीतन राम मांझी, ललन सिंह और चिराग पासवान पहली बार मंत्री बने हैं। पहली बार सांसद चुने गए डॉक्टर राजभूषण चौधरी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तो वहीं अब जातीय समीकरण की ओर नजर डालें तो इस बार मोदी कैबिनेट में बिहार से जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें राजपूत जाति से एक भी नहीं है। राजपूत को साइड कर दिया गया है। जेडीयू से 2 मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भूमिया जाति से आते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है जो कि अति पिछड़ा से आते हैं। बीजेपी ने गिरिराज सिंह को फिर से कैबिनेट में मंत्री बनाया है। भूमिहार जाति से आते हैं।
इसके अलावा बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे को राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में यादव वोट को साधने के लिए नित्यानंद राय को फिर से राज्य मंत्री बनाया गया है। पिछड़ा समाज से वे आते हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी से लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले राजभूषण चौधरी को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। वह मल्लाह जाति से आते हैं। इधर महादलित से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और सांसद जीतन राम मांझी को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। दलित समाज की पासवान जाति से आने वाले चिराग पासवान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 8 मंत्रियों में 3 सवर्ण जाति के हैं। इसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं। दलित समाज से भी 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। अति पिछड़ा समाज से 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पिछड़ा समाज से 1 मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से क्षेत्रीय गणित और जातीय समीकरण जो है उसे साफ तौर पर साधा गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।